Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Study for You. Yes friends, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जनजातियों की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जनजाति की आज सीरीज में हम पांच जनजातियों को एक साथ कवर करेंगे। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना, हम पांच जनजातियों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो जनजातियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही हैं, लेकिन इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अब आपका एग्जाम चाहे वन डे एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम होगा, उन सभी एग्जाम के लिए आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारी पांच जनजातियां कौन कौन सी हैं। किर्गिज जनजाति, बेदुइन्स, सेमा, मसाई, देन सकाई जनजाति। इन पांचों जनजातियों के बारे में हम आज इसी एक ही वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जितनी भी टॉपिक मैंने आपको बताया है ना, इसमें जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही मैंने इसमें इस स्लाइड को या इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, स्पेशली फॉर यू। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये आप कैसे भी कैंडिडेट हो, चाहे बीए स्टूडेंट हो, बीएससी, नॉट बीएससी, बीएड, बीटीसी या फिर कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन डे एग्जाम के लिए और भी कोई भी एग्जाम है, ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। किर्गिज जनजाति। फ्रेंड्स, आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ मैंने किर्गिज जनजाति लिखा है, राइट, और यहाँ पे क्या लिखा है, किर्गिज जनजाति। ये एक्चुअली जब मैंने इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तो कई जगह इसी जनजाति को किर्गिज के नाम से बताया गया, तो कई जगह इसी जनजाति को किर्गिज जनजाति के नाम से बताया गया। इसीलिए मैंने आपको दोनों जनजातियों के नाम मेंशन कर दिए, किर्गिज भी लिख दिया और किर्गिज भी लिख दिया, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब किर्गिज जनजाति, हम जनजातियों के बारे में पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन जनजाति है क्या उसका मतलब तो पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जनजाति यहाँ पे जो हम बात करेंगे जनजातियों के बारे में, तो ये क्या है, ये ऐसी जातियां हैं या ऐसे लोगों का ग्रुप है जो लोग जो मॉडर्न समाज है उससे दूर रहते हैं। ये अपने रूढ़िवादी समाज या रूढ़िवादी संस्कृति में ही रहना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं चाहते हैं, बस खाना जीना और रहना चाहते हैं। ठीक है, इसमें इनके जो समूह होते हैं उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार की ये किसी भी कानून और कायदे को नहीं मानते हैं। ओके, तो जनजातियां परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जैसे किर्गिज हो गया, सकाई हो गया, मसाई हो गया, बुशमैन जनजाति हो गई, पिग्मी जनजाति हो गई, एस्किमो जनजाति हो गई, जो आप पढ़ चुके हैं, बुशमैन, पिग्मी, एस्किमो, थारू, ये सारी जनजाति। तो क्या होता है कि जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियम का पालन नहीं करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जनजाति उन अलग अलग समूहों से बनने वाला एक बड़ा समुदाय है। ठीक है, अलग अलग समूह मतलब अलग अलग ग्रुप से बनने वाला एक बड़ा सा समुदाय है, कम्युनिटी है, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करती है, एक सामान्य भाषा बोलती है और सामान्य तरीके से अपने जीवन को व्यापन करती है, जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है, उसी को जनजाति कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अब बात करते हैं किर्गिज जनजाति की। तो किर्गिज का शाब्दिक अर्थ क्या है गाइस? शाब्दिक अर्थ है इसका स्थिरता। ओके, यानी कि स्थिर समुदाय। जाति की प्रजातियां मंगोलाइड होती हैं। ये किस प्रजाति के आते हैं? मंगोलाइड। गाइस, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, सारे के सारे ह्यूमंस एक प्रजाति में आते हैं। तो इनकी जो जनजाति, किर्गिज जनजाति की प्रजाति होती है वो मंगोलाइड होती है। अब बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की, यानी कि निवास क्षेत्र नहीं, निवास ग्रह की बात करते हैं। निवास क्षेत्र हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। तो इनका जो निवास ग्रह है, मतलब जहाँ रहते हैं, तो मूर्त गोलाकार ऊन एवं खाल का वस्त्र का प्रयोग करके ये लोग अपना तंबू बनाते हैं। तो इनका जो घर होता है वो तंबू टाइप में होता है। तो किर्गिजों के तंबू को स्थानीय भाषा में यूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूर्त, जो प्रायः गोलाकार आकृति में होते हैं, जिसकी दीवारें लंबाकार और छत गुंबदाकार होती हैं।
तंबुओं को लगाने और उनको गिराने का काम स्त्रियां या फिर निर्धन आश्रितों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं इनके घर की, तो इनका घर हम देखते हैं कैसा होता है। ये 40 बेटियां, 40 बेटियों के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इनका घर देख लेते हैं। तो ये है इनका यूथ। क्या है? यूथ। मैं एक मिनट, ओके। तो ये इनका जो घर है, इस झोपड़ी तंबू वाला घर, इसे क्या बोलते हैं? यूथ बोलते हैं। इस घर को यूथ बोलते हैं ये स्थानीय भाषा में। तो गाइस ये है इनका गुंबदाकार। ऊपर से आप देख सकते हैं गुंबद क्या होते हैं, जब आप वहां मस्जिद में देखोगे तो गुंबद बना रहता है, गुंबद नुमा मस्जिदें होती हैं, ऐसे गोलाकार में होती है ना, ऐसे ऊपर से। तो ये गुंबद होता है। और ये देखो, ये इसके लंबाकार, ये जो घर है ये कैसे है? लंबाकार में है। तो इनका घर कैसा होता है? गोलाकार और ऊन एवं खाल का बना हुआ ये झोपड़ी होता है। ठीक है। अब 40 बेटियों की बात आती है, तो 40 बेटियां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें। 40 बेटियां, हालांकि किर्गिज का अर्थ 40 बेटियों के नाम से भी जाना जाता है। 40 बेटियां एक प्रसिद्ध किर्गिज लोक कथा है, जो किर्गिज जनजाति की एक प्राचीन कहानी है। अब इस प्राचीन कहानी को बस एक मिनट दीजिए और मैं आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो 40 बेटियां हैं, इस कथा के अनुसार 40 बेटियां एक समूह था जो अपने पति के साथ जंगल में रहती थी। एक दिन उनके पति लोग शिकार करने चले गए और दरवाजा मतलब बंद करके चले गए। ठीक है। जिससे वे अंदर ही फंस गए। उन्हें उन्हें दरवाजे को खोलने का कोई रास्ता नहीं मिला। इधर उधर उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए, तो वे जंगल में ही फंस गए। उन्होंने एक फाइनली समझौता किया कि जब तक उनका कोई एक भी व्यक्ति वापस नहीं आ जाता जीता हुआ, वे सभी अपने पति की मृत्यु के बाद ही वहां से निकलेंगी। समझौते के बाद 40 बेटियां एक दूसरे से दूर रहती थी और अलग अलग भोजन खाती थी। जब उन्होंने एक दिन अपनी जीत की खबर सुनी, तो वे सभी अपने पति के साथ उस जंगल से बाहर निकल गए। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि सामूहिक समझ और सहयोग अपने महत्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं और एक समूह में जुटकर हम सभी कुछ पा सकते हैं। ओके, तो ये था 40 बेटियों की कहानी। नेक्स्ट आते हैं। अब बात करते हैं कि इनका निवास क्षेत्र क्या है। तो मध्य एशिया में किर्गिस्तान, राजस्थान में पामीर उच्च भूमि और ध्यान शान पर्वत के क्षेत्र में है। तो इनका निवास क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य एशिया, एशिया के सेंटर में किर्गिस्तान गणराज्य में पामीर उच्च भूमि और ध्यान शान पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित है। और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो किर्गिज जनजाति के लोग मुख्य रूप से किर्गिस्तान देश में निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने नीचे आप देख सकते हैं, ये जो हमने मैप भी दिखा के रखा है, एक और मैप लेके रखा है, लेकिन आप पहले इसको देखें। तो इस मैप में आप लोकेशन देखेंगे तो यहाँ है कजाकिस्तान, ठीक है, ये है चाइना, ये है अफगानिस्तान, और ये है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ उज्बेकिस्तान है, और यहाँ है तजाकिस्तान, और देन ये है किर्गिस्तान। ये जो क्षेत्र है ये क्या है? किर्गिस्तान क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में कौन सी किर्गिज जनजाति निवास करती है? तो किर्गिस्तान दुनिया के मध्य एशिया में एक देश है और इसके पश्चिम में उज्बेकिस्तान, उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में तजाकिस्तान और पूर्व में चीन है। यहाँ के लोगों की आधिकारिक भाषा किर्गिज है। अब ये आप पूरा अच्छे से मैप में देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि बताया गया है कि इसके नॉर्थ में कजाकिस्तान है। क्या है? कजाकिस्तान। इनके नॉर्थ में कजाकिस्तान है, ये है किर्गिस्तान जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। यहीं पे किर्गिज जनजाति निवास करती है। ये है इसके वेस्ट साइड में उज्बेकिस्तान है, देन आप साउथ साइड में देखेंगे तजाकिस्तान है, देन इधर साइड आप देखोगे तो ये है चाइना, और नीचे आप आएंगे, ये नीचे
ये इंडिया है। क्या है ये इंडिया है। तो फ्रेंड्स इस मैप में आप देख सकते हो कि किर्गिस्तान किस जगह में लोकेट करता है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब आती है बेदवीन जनजाति। बेदवीन जनजाति को बद्दू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। काफी फनी नाम है बद्दू जनजाति, बद्दू जनजाति। फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं तो बद्दू जनजाति का अर्थ होता है रेगिस्तानी निवासी। अब आप साफ साफ पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये लोग डेजर्ट एरियाज में रह रहे हैं और ये लोग इस तरह के घर टेंट बनाकर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना। तो ये लोग यहाँ पे ऐसे टेंट बनाकर रहते हैं और ऊंट इनका एक तरफ से आने जाने का ट्रांसपोर्ट वाला काम करता है। ये इनकी प्रजाति कौन सी होती है, तो बेदवीन जनजाति की जो प्रजाति होती है ये निग्रोटो प्रजाति होते हैं। निवास क्षेत्र की बात करें तो अरब के उत्तरी भाग यानी कि नेफद का मरुस्थल या फिर अल नफूद या नफूद अरब प्रायद्वीप में स्थित एक बड़ा रेगिस्तान है, उस एरिया में ये लोग रहते हैं। यानी लगभग भारत के बिहार राज्य से जरा सा बड़े एरिया है नेफद का मरुस्थल। जो नेफत का मरुस्थल है उसका अगर क्षेत्र की बात की जाए तो ये हमारे भारत का जो बिहार है, बिहार से भी बड़ा एरिया है। ओके, नफूद एक अर्ग है जिसमें जबरदस्त हवाएं अचानक चल पड़ती हैं। अर्ग यानी कि मतलब वहां पे कभी भी अचानक हवा चलने लगती है, वो भी गरम गरम हवाएं चलती हैं। ठीक है, अब इनका निवास गृह बात करें तो निवास गृह आप साफ साफ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन लोगों ने यहाँ पे टेंट डाल के रखा है, तो तंबू बनाकर ये लोग रहते हैं। ये इनका निवास गृह है। ऐसे ये लोग, हालांकि जो जनजातियां होती हैं वो किसी एक जगह में स्टेबल नहीं होती हैं, इन लोग का एक जगह से दूसरे जगह अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं। ओके, तो इसलिए ये लोग अपना घर जो बनाते हैं वो टेम्पोरेरी बनाते हैं ताकि उसको आसानी से तोड़ा भी जा सके और दोबारा बनाया जा सके। तो बेदवीन जनजाति का जो निवास गृह है वो तंबू लगाकर ये लोग रहते हैं। अब इनके वस्त्र की बात करें तो आप वस्त्र भी इनके साफ साफ देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये लोग क्या पहने हुए हैं, चोंगे पैजामे यानी कि पैजामे पहने हुए रहते हैं। ठीक है, और साथ में ऊपर स्कार्फ इस तरह टोपी डाले रहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ गर्मी बहुत रहती है और हवाएं चलती रहती हैं, तो ये लोग मुंह अपना ढके रहते हैं, नाक ढके रहते हैं, तो ये लोग इस तरह के स्कार्फ डालते हैं और पैजामे चोंगे ये सब पहनते हैं। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय इनका जो होता है वो पशुपालन एवं कृषि होता है और ऊंट प्रयोग आवागमन में किया जाता है। ऊंट का प्रयोग आवागमन में किया जाता है। विशेषता क्या है इन बेदवीन जनजातियों की, तो इनकी विशेषता है निर्मयी। ये लोग निर्मयी होते हैं, साहसी होते हैं और शत्रु के लिए बहुत ही क्रूर होते हैं। अब बात करते हैं सेमांग जनजाति की, सेमांग ट्राइब। फ्रेंड्स सेमांग जनजाति इसका अर्थ क्या है, तो इस जो सेमांग जनजाति है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेमांग जनजाति ये निग्रिटो प्रजाति की होती हैं। किस प्रजाति की, निग्रिटो। और इनका निवास क्षेत्र होता है मलाया के पर्वतीय भाग में निवास करते हैं। मलेशिया, आपने मलेशिया तो सुना ही होगा। ये यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए, आप देखेंगे तो एक मिनट, ओके, तो आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट वाले मैप में, तो ये है हमारा प्यारा भारत। भारत के नीचे ये है श्रीलंका। श्रीलंका की इधर साइड देखेंगे तो ये है अंडमान निकोबार। देन उसके बाद आप इधर आएंगे तो इधर आपको थाईलैंड मिलेगा जो व्हाइट एलिफेंट का जगह है। उसके बाद आप उसके थोड़ा सा नीचे आओगे, ऐसे पूंछ की तरह जो बना हुआ है, यही है मलेशिया। क्या है ये, मलेशिया। तो इसी मलेशिया क्षेत्र में सेमांग जनजाति निवास करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं मलेशिया सेमांग निग्रिटो जनजाति, जो ये रेड कलर से ये है ना, जितना भी ये क्षेत्र, इन सभी क्षेत्र में सेमांग जनजाति निवास करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। फ्रेंड्स सेमांग जनजाति का निवास गृह क्या है, तो इनका निवास गृह जाति के लोग, इस जाति के लोग पेड़ों पर झाड़ियां बनाकर रहते हैं। ये लोग
कोई ऐसी झोपड़ी उपड़ी नहीं बना के रहते हैं। ये लोग पेड़ों पर झाड़ियां बना लेते हैं और उसी झाड़ियों में ये लोग निवास करते हैं। अब इनके वस्त्र की बात करें तो आप ऊपर देख लेंगे अभी यहाँ पे, तो ये जो है सेमांग जनजाति के लोग, कुछ खास इनके पास वस्त्र नहीं होते हैं। तो इन लोग का जो वस्त्र बनता है वो पेड़ के छाल से बनता है। ये छाल को कूट कूट कर फूट फूट कर इनके रेशे निकाल लेते हैं और रेशों से ये अपना थोड़ा बहुत वस्त्र बना लेते हैं। ठीक है। अब इनके व्यवसाय की बात की जाए तो सेमांग जनजाति के जो व्यवसाय होता है, इनका व्यवसाय आखेटक होता है। आखेटक यानी कि शिकार करना। तो सेमांग जनजाति शिकार पर निर्भर होते हैं। अब सेमांग जनजाति की विशेषता की बात करें तो आपको ये पॉइंट शायद अच्छा लगे कि लड़के का विवाह होने पर 2 वर्ष तक लड़की के घर पर निवास करना पड़ता है लड़के को। सेमांग जनजाति में एक नियम है कि अगर किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो जो लड़का है, जिस लड़की से शादी करने वाला है, वह लड़का लड़की के घर जाके 2 वर्ष तक रहेगा। अगर वो एग्जाम में पास हुआ 2 साल तक, तब फिर उसकी शादी की जाएगी, अदरवाइज शादी कैंसिल कर दी जाएगी। ये होती है सेमांग जनजाति की विशेषता। यह जनजाति विश्व की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक मानी जाती है। कौन सी जनजाति? सेमांग जनजाति। आइए नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं, सकाई जनजाति। सकाई जनजाति की प्रजाति निग्रिटो होती है। इनका निवास क्षेत्र मलाया प्रायद्वीप के वनों के क्षेत्र में मलेशिया। तो गाइस, जो सकाई जनजाति है, सेमांग जनजाति, अभी हमने देखा कि वो लोग मलेशिया में निवास करते हैं, राइट। अब वही सकाई जनजाति भी मलेशिया में ही निवास करते हैं। तो ये मलाया प्रायद्वीप के वनों के क्षेत्र में निवास करते हैं। इस जनजाति के लोग सेमांग जनजाति के दक्षिण में घनी घाटियों और मैदानी भागों में निवास करते हैं। इसके निवास स्थान की जलवायु उष्ण और आर्द्र है। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वनों से ढका हुआ है। अब सकाई जनजाति के व्यवसाय की बात करें तो इनका व्यवसाय जो होता है, यह प्राचीन आदिम प्रकार के कृषि करते हैं। ठीक है, जो पुराने टाइम से कृषि की जा रही, हल से जोतना और फरुए से खोदना, ये सारे काम प्राचीन आदिम प्रकार की कृषि होती है, बागानी कृषि होती है, एवं आखेटक इनका मुख्य व्यवसाय होता है। अब इनके निवास गृह की बात की जाए तो सकाई जनजाति के लोगों की जीवन शैली सेमांग लोगों से काफी मिलती जुलती है। हमने देखा सेमांग लोग कैसे रहते हैं। ये लोग पेड़ों पे झाड़ियां लगाकर, झाड़ियां बनाकर उसी में निवास करते हैं। तो जो सकाई जनजाति है, इनका भी जीवन लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेमांग जनजातियों की ही तरह लगभग होता है। ये लोग अपनी झोपड़ी पेड़ों पर बनाते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, झाड़ियां डालते थे पेड़ों पर। और जो सकाई जनजाति हैं, ये लोग पेड़ों पर अपनी झोपड़ी बनाते हैं, जो कि जमीन से लगभग 2 फुट की ऊंचाई पर होती है। इस झोपड़ी की दीवारें वृक्षों की छाल या ताड़ के पत्तों से बनाई जाती है। ओके। विशेषता की बात करें सकाई जनजाति की, तो सकाई जनजाति के जो बालक बालिकाएं होते हैं, ये स्वेच्छाचारी होते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये लोग अपने से अपना डिसीजन ले सकते हैं। इनका जो भी ये डिसीजन लेंगे उसमें कोई ऐसा पाबंदी नहीं होती है कि आप ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो सकाई जनजाति के जो बालक बालिकाएं होते हैं, स्वेच्छाचारी होते हैं। सकाई स्त्रियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। इन पर पारिवारिक शासन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, जैसा चाहे ये वैसा डिसीजन ले सकते हैं। ओके। सकाई लोग शिकार के लिए एक विशिष्ट प्रकार के बांस से बनी फुकनी का इस्तेमाल करते हैं। यह फुकनी 2.5 मीटर से लेकर 3.7 मीटर की लंबाई तक होती है। फुकनी के भीतर विष लगे तीर को रखा जाता है। इस फुकनी से 20 से 30 मीटर तक की दूरी के शिकार पर सही से निशाना लगाया जाता है। वहीं बात करें सकाई लोगों के भोजन की, तो ये लोग वानस्पतिक भोजन पर निर्भर होते हैं। ये लोग कई प्रकार की पत्तियां, कंदमूल, काष्ठ फल, बेर आदि एकत्रित करते हैं। कभी कभी ये शिकार और मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। सकाई जनजाति जो है, ये मलाया प्रायद्वीप एवं मलेशिया के वनों में निवास करने वाली यह आदिम जाति
साफ रंग, लंबे कद और छरहरे शरीर की होती हैं। इनका सिर लंबा व पतला एवं बाल काले व घुंघरैले होते हैं। ये प्रायः निर्दयी रूप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये मत सोचें कि मैं आपको ये रीड कर रही हूँ। मैंने आपको ये जितनी भी जनजातियों के बारे में ये जो पॉइंट्स, जो भी नोट्स लिखे हैं ना, ये सारे नोट्स मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। मैंने एक एक चीजें काफी टाइम देके इसको सर्च कर करके आपके लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसमें कुछ भी ऐसा समझाने की चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। मैं और जो मुझे लगता है मैं उसको बेटर तरीके से समझा रही हूँ आपको। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं। अब आती है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति जो है ये अफ्रीका के केन्या में रहती है, ठीक है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के केन्या में पाई जाती है। हालांकि अफ्रीका में फ्रेंड्स गर्मी होती है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में काफी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ ये जो मसाई जनजाति होती हैं, ये लोग काफी ऊंचाई में निवास करते हैं। इन लोग का जो लोकेशन होता है रहने का, ये काफी ऊंचाई में निवास करते हैं, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हाँ, बारिश तो बहुत होती है, करीब बारिश इन लोग के वर्ष में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है जो ऊंचाई में रहता है, और जो नीचे रहता है वहां पे 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। वेल, आपको इतना ज्यादा डीप में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारी महत्वपूर्ण चीजें मैंने इन सभी में मेंशन करके रखा है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आया तो, ठीक है। अब मसाई जनजाति की प्रजाति की बात करें तो ये लोग की प्रजाति जो होती है मेडिटेरेनियन और निग्रोइड जाति के मिश्रण होते हैं। इनका निवास क्षेत्र अफ्रीका के केन्या, टेंगाइका, पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्र में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे ये जो मैप है, एक मिनट, मैंने आपको मैप के साथ ये सारी जनजातियों को सिखाना समझाना इसलिए प्रेफर किया ताकि आपके माइंड में ये सेट रहे कि हाँ, अगर आप कभी भी वर्ल्ड मैप देखें तो साथ में वर्ल्ड मैप को रिवाइज करते समय आपके दिमाग में जनजातियां भी जरूर आए। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन लोकेशन दिखाया गया है, ये क्षेत्र, ये मसाई जनजातियों का क्षेत्र है, ठीक है। ये सब क्या है? मसाई जनजातियों का क्षेत्र है। ये है केन्या, आपको केन्या ये दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तंजानिया। अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक माउंटेन कहाँ पे है? तंजानिया में। उसका नाम आप मुझे बताएंगे। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि तंजानिया का जो माउंट है वो, उसका नाम क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि मसाई जनजाति के वस्त्र कैसे होते हैं। तो ये चमड़े के बने हल्के वस्त्र होते हैं। देखो वहाँ जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे तीनों लाइनें जाती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों लाइनें होकर गुजरती हैं। तो यहाँ गर्मी भी पाई जाती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग ऊंचाई के क्षेत्र में रहते हैं, और जब ऊंचाई के क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज रहता है। लेकिन अगर ये लोग नीचे जाते हैं तो इन लोग को गर्मी लगती है। तो फिर ये लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ज्यादा भारी नहीं होते हैं, ज्यादा हल्के नहीं होते हैं, तो चमड़े के बने हल्के वस्त्र का इस्तेमाल मसाई जनजाति करते हैं। इनका व्यवसाय क्या होता है? इनका व्यवसाय पशुपालन करना होता है, ठीक है। दुधारू पशु अधिक पालना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन लोग का जो खान पान होता है वो पशुओं से ही मिलता है, ठीक है। नॉनवेज तो खाते ही खाते हैं, लेकिन ये दूध दूध और दूध दही इन सबको बहुत प्रेफर करते हैं। तो ये पशुपालन जो करते हैं, दुधारू पशु को अधिक प्रेफर करते हैं। हालांकि बाकी जानवर भी ये लोग पालते हैं। अब विशेषता की बात करें तो जो मसाई जनजाति है, ये लोग कुत्ते का कुत्ते को क्यों पालते हैं? तो कुत्ते को पशुओं की रखवाली के लिए पालते हैं। मसाई जाति के लोगों का मुख्य भोजन रक्त होता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि इनका जो मुख्य भोजन होता है वो रक्त होता है, यानी कि ब्लड, खून होता है। रक्त गाय या बैल की गर्दन को बांधकर नसों में सुई चुभोकर प्राप्त करते हैं। इस रक्त को दूध में मिलाकर ताजा पीते हैं। किसी की डिलीवरी
या खातना के वक्त इनके परिवार जिंदा जानवरों का खून पीते हैं। अब किसी की डिलीवरी देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग ऐसी चीजें खाना प्रेफर करते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो, हमारी जो इम्यूनिटी बढ़े, हमें ताकत आए। तो इन लोग का जो मसाई जनजाति, इन लोगों का कहना है कि अगर हम ताजा ताजा खून पिएंगे जानवरों का, जानवरों का खून पिएंगे तो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएगी। तो जब किसी की डिलीवरी होती है, खाना यानी कि जब कोई बीमार हो जाता है, कोई बीमारी से गुजर रहा होता है, उसकी इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है, बहुत वीक हो जाता है, तो उसको जिंदा जानवरों का खून ताजा ताजा पिलाया जाता है। इनका कहना है कि उससे इन्हें ताकत आएगी। तो आई होप फ्रेंड्स, बस इतनी सी है हमारी ये पांचों जनजातियां। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।